नमस्कार बच्चों। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में 40 एमसीक्यूज़ जो कि हाई कोर्ट से रिलेटेड होंगे, जुडिशरी से रिलेटेड होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें कहा गया द पेंशन ऑफ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज इज चार्ज टू। तो देखिए जो पेंशन होती है हाई कोर्ट जज की, जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है उनकी जो पेंशन होती है वो किस पे चार्ज होती है, मतलब कौन सा फंड ऐसा होता है जो वो प्रोवाइड करता है। तो ये है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आप लोग आर्टिकल याद रखिएगा 266 होता है और इसमें क्लॉज 1 है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए 2 में क्या कहा गया था, एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज इज डैश। तो हाई कोर्ट जज की जो एज है रिटायरमेंट की वो 62 ईयर्स है और सुप्रीम कोर्ट जज की क्या है 65 ईयर्स है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हाई कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अ हाई कोर्ट इन इंडिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी बात गलत है हाई कोर्ट से रिलेटेड। तो देखिए फर्स्ट में कहा गया द सेकेंड अपील टू हाई कोर्ट इज विद इन इट्स अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन, या स्टेटमेंट सही है। सेकेंड में कहा गया है एवरी हाई कोर्ट ऑफ एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये भी सही है, याद रखिएगा। जो जज होते हैं हाई कोर्ट के वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। थर्ड में कहा गया गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट्स जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो गवर्नर अपॉइंट नहीं करते जज ऑफ हाई कोर्ट को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। हाई कोर्ट में एक्सेप्ट अ पिटिशन रिलेटेड टू PIL, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज टू दी। तो देखिए जो सैलरी होती है, अलाउंसेज होते हैं हाई कोर्ट के जज के, वो किस पे चार्ज होते हैं। तो ये चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे। तो पेंशन किस पे चार्ज होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाले उस पे होती है। और जो सैलरी और अलाउंसेज होते हैं जज ऑफ हाई कोर्ट के, वो किस पे चार्ज होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया 5 में कहा गया नंबर ऑफ हाई कोर्ट। तो टोटल हाई कोर्ट भारत में कितने हैं, तो ये हैं 25। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे नया हाई कोर्ट है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बना है और कब बना है, 2019 में सेटअप हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कहा गया व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्ट्स एज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ही इज सब्जेक्ट टू। तो देखिए जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी से मतलब एक्ट करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में वो एक्ट करता है, तो आपको बताना है कौन सी बात यहाँ पर सही होगी। तो फर्स्ट दिया गया है रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ एनी ऑफ द अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, गलत है। ठीक है, स्पेशल कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द चीफ जस्टिस, ये भी गलत है। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, दैट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ही इज सब्जेक्ट टू डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। तो ये चीज़ उसको प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं क्या कहा गया था, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट कवर्स। ठीक है, तो आपको बताना है जो पावर ऑफ हाई कोर्ट की पावर होती है जिससे वो रिट को दायर कर सकता है, मतलब रिट को कवर कर सकता है। ठीक है, इशू कर सकता है रिट को। ये कौन सी राइट है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, स्टैट्यूटरी भी है और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट भी है। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। 8 में क्या कहा गया, विच हाई कोर्ट स्टेटेड दैट डाइवोर्स बाय सेइंग तलाक 3 टाइम्स इज इलीगल। तो कौन से हाई कोर्ट ने ऐसा कहा था कि अगर 3 बार तलाक बोला गया तो वो इलीगल है, ऐसा कहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज़ द टेरिटोरियल जुडिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे जो जुडिक्शन है वो किसका है, मतलब यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार में देखा जाए तो कोई हाई कोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे जो ज्यूरिडिक्शन है वो किसका है, तो ये ज्यूरिडिक्शन है कलकत्ता हाई कोर्ट पे। ठीक है, तो कलकत्ता में है ज्यूरिडिक्शन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के हाई कोर्ट का, मतलब वहाँ का। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट है ज्यूरिडिक्शन ओवर देन वन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा हाई कोर्ट है जिसका ज्यूरिडिक्शन एक से ज़्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी पे है। तो देखिए इलाहाबाद का नहीं है, दिल्ली का नहीं है, गुजरात का नहीं है, किसका है, महाराष्ट्र का है। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर महाराष्ट्र पे देखा जाए ज्यूरिडिक्शन किसका किसका है, तो अगर देखें तो गोवा का पड़ता है इसमें ज्यूरिडिक्शन, और साथ ही साथ दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली का पड़ता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन हाई कोर्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है। तो उड़ीसा के पास है, सिक्किम के पास भी है, हिमाचल प्रदेश के पास भी, किसके पास नहीं है, तो मिज़ोरम के पास नहीं है। और मिज़ोरम की अगर बात करी जाए तो इसका जुरिडिक्शन कहाँ पे है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में है। ठीक है, तो गुवाहाटी में इसका जुरिडिक्शन होता है। तो गुवाहाटी में याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का भी होता है, मिज़ोरम का भी होता है और साथ ही साथ नागालैंड का भी होता है। तो इन तीनों का जो जुरिडिक्शन है वो कहाँ पर है, गुवाहाटी हाई कोर्ट में, और साथ ही साथ असम का तो है ही है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे।
विद रेफरेंस टू लोक अदालत। अब देखिए लोक अदालत से रिलेटेड यहाँ पर बात करी गई है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन देखिए, लोक अदालत हैव जुडिक्शन टू सेटल द मैटर्स ऑफ प्री लिटिगेशन स्टेज एंड नॉट दोज मैटर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, गलत है। देखिए इसमें जो सही आंसर है वो हम आपको बताते हैं। इसमें जो अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में क्या कहा, हाउ मेनी हाई कोर्ट इन इंडिया हैव ज्यूरिडिक्शन ओवर देन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंक्लूडेड। तो देखिए स्टेट का अगर देखा जाए तो 3 ऐसे स्टेट्स मतलब 3 ऐसे कोर्ट्स हैं जिनका ज्यूरिडिक्शन एक से ज़्यादा स्टेट्स में है, और 4 ऐसे कोर्ट हैं जिनका ज्यूरिडिक्शन मतलब एक से ज़्यादा यूनियन टेरिटरीज़ पे भी है। ठीक है, मतलब स्टेट है यूनियन टेरिटरीज़ पे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 + 3 7। तो इसका डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बेंचेस कौन से हाई कोर्ट के पास है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के पास है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर द कॉमन ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कॉमन ज्यूरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, उनमें से कौन सा सब्जेक्ट आएगा, मतलब ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का जो सब्जेक्ट है, कौन सा ज्यूरिडिक्शन है जो दोनों में कॉमन है, ये आपको बताना है। तो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए अगर देखा जाएगा तो आर्टिकल 32 भी होता है, आर्टिकल 226 भी होता है, और ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों में ही रिट को दायर किया जा सकता है, तो ये इसलिए सी ऑप्शन सही है इसका। 16th में कहा गया, इन विच पिटिशन जुडिशरी ऑर्डर्स एग्जीक्यूटिव टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा जुडिक्शन है जिसमें जो जुडिशरी होती है वो एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर करती है ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो ये जो होता है दिस इज़ कॉल्ड मैंडमस। ठीक है, तो मैंडमस जो है इसमें ऐसा होता है कि मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। ठीक है, तो क्या करती है, जो जुडिशरी होती है वो कमांड करती है एग्जीक्यूटिव को कि आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया, when the Supreme Court issues a writ to a person or to an institution to perform its duty। तो देखिए ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए अगर कहेगी तो ये कौन सा मतलब रिट होगा, कौन से रूट में ये चीज़ होती है, तो अभी बताया था हमने वी कमांड मतलब मैंडमस से। 18 देखिए, 18 में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेन जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट। तो अगर हाई कोर्ट स्टेट में आपको पता होगा हाई कोर्ट होते हैं, तो इनमें कौन सा जुडिक्शन नहीं है ये आपको बताना है हाई कोर्ट के पास। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ होता है एडवाइजरी जुडिक्शन, हाई कोर्ट के पास नहीं होता है। तो एडवाइस देने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, प्रेसिडेंट को हाई कोर्ट का नहीं होता। तो ओरिजिनल होता है, सुपरवाइजरी होता है, पीरियड भी होता है। कौन सा सिर्फ हाई कोर्ट के पास नहीं होता, तो एडवाइजरी जुडिक्शन हाई कोर्ट के पास नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 में देखिए क्या कहा गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज इशूड व्हेन प्रोसीजर इज पेंडिंग इन कोर्ट। तो देखिए प्रोसीजर अगर पेंडिंग है कोर्ट में तो आपको बताना है कौन सा ऐसा है रिट जिसको इशू किया जाता है। ठीक है, तो इस केस में अगर देखेंगे तो प्रोहिबिशन इज दैट कंडीशन। तो जो रिट होता है दैट इज कॉल्ड प्रोहिबिशन। ठीक है, और प्रोहिबिशन करता क्या है, तो ये सबॉर्डिनेट को स्टॉप करता है। अगर कोई भी काम सबॉर्डिनेट कोर्ट इलीगल कर रहा है या कोई भी अगेंस्ट लॉ कर रहा है तो उसको अवॉइड या उसको स्टॉप करने का काम किसका है, प्रोहिबिशन रिट का होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, द रिट ऑफ सर्टियोरी इशूड बाय अ सुप्रीम कोर्ट। देखिए जो रिट होता है सर्टियोरी, अब पहली बात तो याद रखिएगा सर्टियोरी जो है ये क्यूरेटिव रिट है। ठीक है, क्यूरेटिव रिट होता है, और क्यूरेटिव का मतलब कहीं ना कहीं क्योर कर रहा है। ठीक है, अभी करता क्या है कि मान लीजिए कोई भी लोअर कोर्ट है, उसने कोई भी प्रोसीडिंग दी और वो गलत उसको लग रही है सुप्रीम कोर्ट को, तो वो उसको फिर से चेक करना चाहता है, तो जो रिट दायर करी जाती है दैट इज़ कॉल्ड सर्टियोररी। ठीक है, तो इसका एक क्यूरेटिव रिट है, ये ट्रांसफ़र करता है किसी केस को या खुद देखता है किसी केस को, रिव्यू करता है केस को, मेनली इसका फंक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से जो इसका सही आंसर होगा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, टू एन इन्फीरियर कोर्ट टू ट्रांसफर द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस फॉर रिव्यू, ये ऑप्शन आपका सही है, यही सर्टियोररी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 में देखिए क्या कहा गया, देखिए इसमें कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो सबॉर्डिनेट कोर्ट की फंक्शनिंग अगर देखनी है तो उसके लिए कौन सा रिट होता है, तो उसके लिए सर्टियोररी है। मतलब इसमें क्या होता है, जो बड़े मतलब हायर कोर्ट होते हैं वो लोअर कोर्ट को अपना केस ले सकते हैं उनसे और उसको रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विच व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिस्प्यूट ऑफ बाबरी मस्जिद एंड राम जन्मभूमि केस बिफोर इलाहाबाद कोर्ट। तो ये टाइटल सूट था। ठीक है, तो ये टाइप जो है केस का, इसका नाम है टाइटल सूट केस था, मतलब टाइटल सूट का केस है ये। 23 में देखिए क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड। तो डिस्ट्रिक्ट जज मतलब क्या नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट जज में कौन इंक्लूड नहीं होता है, तो चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होता है, सेशन जज भी होता है,
चीफ जज ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट भी होता है। इसमें सी ऑप्शन जो है ट्राइब्यूनल जज ये नहीं होता, तो इसमें 23rd में ऑप्शन जो हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। 24 में देखिए क्या कहा गया, इसमें कहा गया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज इज मेंशन इन विच आर्टिकल। देखिए डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो 233 आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई कोर्ट जज एड्रेस इज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू। तो देखिए जो हाई कोर्ट जज होगा वो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन किसको देता है, तो प्रेसिडेंट को देता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 26, अगेंस्ट विच जज द राज्यसभा पास द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट। देखिए एक बार अभी तक मोशन ऑफ इम्पीचमेंट पास हुआ है 2011 में, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको उसके रिजल्ट आने से पहले ही अपने आप को रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है, और इसको पास नहीं किया गया था लोकसभा में। तो ये कौन से जज की यहाँ पर बात हो रही है, क्वेश्चन में बताना है। तो ये बात हो रही है जस्टिस सौमित्र सेन की, तो मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। 27 में देखिए कहा गया मोबाइल कोर्ट इन इंडिया। मोबाइल कोर्ट मतलब ऐसा कोर्ट जो चलता फिरता कोर्ट हो, मतलब ऐसा कोर्ट मतलब ये समझ सकते हैं आप लोग, चलते फिरते अगर किसी को मतलब न्याय दिया जाए तो उसको मोबाइल कोर्ट कहेंगे। तो ये किसका ब्रेन चाइल्ड था, तो APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का था। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए कहा गया अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो देखिए अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है और उसको सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए गिरफ्तार किया रहा है। प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि उसको बचाना, उसको बचाने के लिए, ठीक है। तो उसको मतलब कितने महीने के लिए डिटेन किया जा सकता है, तो 3 मंथ के लिए उसको डिटेन किया जा सकता है और बिना किसी ट्रायल के। नेम द चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन हु एडवोकेटेड दैट 1/3 ऑफ जजेस इन ईच हाई कोर्ट शुड बी फ्रॉम अनदर स्टेट। देखिए एक ऐसा उस जज के बारे में बताना है जिसने ऐसा कहा था कि 1/3 जज जो होने चाहिए किसी भी हाई कोर्ट के वो दूसरे स्टेट से होने चाहिए। तो ये किसने कहा था बताना है इस क्वेश्चन में, तो जस्टिस HR खन्ना ने ये बात कही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो देखिए पहला कहा गया देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, बिल्कुल ठीक है। पंजाब हरियाणा यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ हैव कॉमन हाई कोर्ट, बिल्कुल ठीक है। याद रखिएगा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इनके पास एक ही हाई कोर्ट है और कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है, ठीक है। नेक्स्ट में दोनों बातें सही हैं। थर्ड में देखिए क्या कहा गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ हाई कोर्ट दिल्ली हैज़ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। तो मतलब एक यहाँ पर यूनियन टेरिटरी दी गई है जो कि दिल्ली है, ठीक है, NCT ऑफ दिल्ली है और इसके पास खुद का हाई कोर्ट है। तो तीनों बातें जो हैं बिल्कुल सही हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 में भी आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। 31 में कहा गया देयर आर 18 हाई कोर्ट्स इन दी कंट्री, गलत है। 3 ऑफ देम हैव ज्यूरिडिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट, ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए टोटल जो हाई कोर्ट है 25 हैं, लेकिन उसमें से 3 ऐसे हैं जिनका ज्यूरिडिक्शन एक से ज़्यादा स्टेट पे है, ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया नो यूनियन टेरिटरी हैज़ इट्स कोर्ट ऑफ इट्स ओन, गलत है, दिल्ली में ही है जैसे। फोर्थ में कहा गया जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड टिल एज 62, मतलब रिटायरमेंट की एज 62 होती है, ये भी सही है। तो इसमें 4 सही है और साथ ही साथ सेकंड सही है। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। इसमें कहा गया मैच द कॉलम है। तो हेबेस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, तो हेबेस कॉर्पस का मतलब होता है लेट अस द बॉडी ऑफ, मतलब बॉडी जिसको भी गिरफ्तार किया है उसकी बॉडी को पेश करना पड़ता है, मतलब उसको पेश करना पड़ता है मैजिस्ट्रेट के सामने। टू हैव अ बॉडी ऑफ इसका मतलब होता है। मैंडमस अभी हमने देखा था, मैंडमस का मतलब क्या होता है, मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, ठीक है। मैंडमस का मतलब क्या होता है, वी कमांड, याद रखिएगा आप लोग। इसी तरीके से इसको मैच भी करना है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रोहिबिट करना। प्रोहिबिशन को अगर देखें तो सबॉर्डिनेट को ये रिट दिया जाता है, ठीक है, सबॉर्डिनेट कोर्ट को ये रिट दिया जाएगा। सर्टियोररी का मतलब क्या होता है, सर्टियोररी में देखें तो टू बी मतलब ये क्यूरेटिव रिट है, ये आपको पता होना चाहिए, ये क्यूरेटिव रिट है और इसका काम क्या होता है, टू बी मोर इन्फॉर्म। तो अगर इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे बी मोर इन्फॉर्म्ड, ये हो जाएगा आपका सर्टियोररी का। को वारंटो का मतलब क्या होता है, को वारंटो का मतलब होता है को वारंटम में अगर देखेंगे तो बाय विच अथॉरिटी, मतलब कोई भी अगर पर्सन है या कोई भी कोर्ट है, कोई भी नियम कानून बना रहा है तो किस अथॉरिटी से बना रहा है, इसके लिए रिट होता है को वारंटो। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया, इन विच ऑफ दीज स्टेट हाई कोर्ट वर एस्टैब्लिश इन मार्च 2013। देखिए मार्च 2013 में कहाँ कहाँ पर हाई कोर्ट बने थे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो मणिपुर में बना था, ठीक है, मेघालय में भी बना था और त्रिपुरा में बना था। मिजोरम में तो आज भी कोई एक हाई कोर्ट नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपसे कहा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इसमें कहा गया द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इज सेम एज द रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए रिमूवल जो होता है हाई कोर्ट के जज का सेम होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव किया जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है।
सेकंड में देखिए कहा गया, सेकंड में कहा गया आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया। गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा। यह ग्राम न्यायालय एक्ट से रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में कहा गया एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नो क्रिमिनल केसेस। ये बात गलत है, दोनों हियर कर सकता है, दोनों सुन सकता है। बी ऑप्शन में कहा गया द एक्ट अलाउ सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर्स रिकन्सिलिएटर्स, ठीक है, रिकन्सिलिएटर्स, ये सही है आपका, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन सही है, फर्स्ट गलत है। यहाँ पे देखिए असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36 में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 में असर्शन देखिए, असर्शन में कहा गया विलफुल डिसोबीडियंस और नॉन कंप्लायंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर एंड द यूज ऑफ डेरोगेटरी लैंग्वेज अबाउट जुडिशियल बिहेवियर अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप लोग ने कई बार सुना होगा, तो यही उसका मतलब होता है, बिल्कुल सही है। रीजन में देखेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म कैन नॉट बी प्रैक्टिस विदाउट आर्मिंग द जुडिशरी विद प्यूनिटिव पावर्स टू पनिश द कंटेम्प्टुअस, ठीक है, बिहेवियर। ये भी आपका सही है, लेकिन अगर रीज़न देखा जाए तो वो सही नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा सही, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। 37, तो इसके बाद हमारा आखिरी सवाल होगा। इसमें देख लीजिए क्या कहा गया 37 में। इसमें कहा गया है, फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट में कहा गया द PIL परमिट्स पब्लिक माइंडेड सिटीजन टू रीच द कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीज़न में कहा गया द पब्लिक माइंडेड पीपल में सीक जस्टिस फॉर द पर्सन हु इज़ अनेबल टू रीच द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी रीज़न। तो ये दोनों बातें जो हैं ये बिल्कुल सही हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट में 37 क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो इसमें जो रीज़न है वो भी इसका सही हो जाएगा। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। 38 पे आते हैं। 38 के बाद हमारा आखिरी सवाल होगा द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ लिमिटेड इन इंडिया, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है क्या इंडिया में लिमिटेड है, तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट में कहा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरिंग, बिल्कुल सही है। तो इसमें रीज़न सही है, असर्शन गलत है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कहा गया है, असर्शन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है हाई कोर्ट आर इन बेटर पोजीशन टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन देन सुप्रीम कोर्ट। क्या हाई कोर्ट के पास ज़्यादा अच्छी पावर्स है, ज़्यादा अच्छी मतलब पोजीशन में है कि वो इंडियन सिटीज़न को प्रोटेक्ट कर सकता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है रादर देन सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। और रीज़न में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट ओनली फंडामेंटल राइट। अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, क्या उनके पास जो रिट होते हैं वो सिर्फ फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो सही है। लेकिन हाई कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने के लिए भी और बाकी राइट्स भी प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें ए भी सही है, रीज़न भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्योंकि नहीं दिया है तो 40 हम आपको बता देते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर है, ठीक है। भारत में सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर बना हुआ है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, 40 क्वेश्चंस जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।